पहले बेसिक चीज़ें यही पूछा जाएगा। दूसरा चीज़ें फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में पूछा जाएगा। किसके बारे में? फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में पूछा जाएगा। ये चीज़ सबसे बड़ा कमजोरी मैंने एक चीज़ देखा कि कहीं पे भी कोई भी बंदा अगर इंटरव्यू देने जाता है, कोई भी बंदा, तो मैंने देखा उसको फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में पता नहीं रहता। हर जगह फायर एक्सटिंग्विशर का ही क्वेश्चन होता है। जैसे CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर कितने प्रकार के होते हैं? बेसिक चीज़ें, ये पानी फेंकने वाला, झाग फेंकने वाला, डाई केमिकल पाउडर फेंकने वाला और गैस फेंकने वाला। गैस फेंकने वाले भी कई प्रकार के होते हैं। CO2 गैस फेंकने वाला, क्लीन एजेंट गैस फेंकने वाला, बहुत सारे प्रकार के होते हैं। समझ में आ गया? बट इसके बारे में आप लोग बस यही मालूम है, इससे आगे भी बढ़ो यार। जैसे इसकी मेंटेनेंस कैसे होती है, कौन सी फायर एक्सटिंग्विशर के मेंटेनेंस कितने टाइम पे होती है, हर एक चीज़ का स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड समझ गए ना? मतलब हर एक चीज़ का नियम बना हुआ है जो हमारे भारतीय इंडियन स्टैंडर्ड जो होता है, इंडियन स्टैंडर्ड, उसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है कि ये सिलेंडर इतने दिन में रिफिलिंग होना चाहिए। इधर रिफिलिंग समझ गए? बिल्कुल। उसको दोबारा से रिचार्ज, उसका मेंटेनेंस, उसको दोबारा से भरना। हर एक मटेरियल एक्सपायर हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है। फोम है वो भी एक्सपायर हो जाता है, पानी है वो भी ख़राब हो जाता है, झाग, पाउडर, CO2 सब खराब हो जाते हैं। समझ में आ गया? तो उनका भी एक टाइम लिमिट होता है। अब मटेरियल के अलावा सिलेंडर का भी एक टाइम लिमिट होता है। समझ में आ गया? तो जो सिलेंडर है उसकी भी टेस्टिंग होती है, उसकी भी एक लाइफ होती है। तो सी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अब देखो बेसिक चीज़ें मैं आपको बता दूं कि फायर एक्सटिंग्विशर जैसे वाटर का है, सबसे पहले वाटर का आता है। वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर हर 2 साल पे रिफिल होता है। कितने साल पे? 2 साल पे। हर 2 साल पे रिफिल होता है। हर 3 साल पे उसका हाइड्रोलिक टेस्टिंग, मतलब उसके अंदर प्रेशर टेस्ट, उसके अंदर उसका, जैसे हम नॉर्मली जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसके अंदर थोड़ा ज़्यादा 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे हम उसका प्रेशर टेस्ट करते हैं। कितना kg? 35 kg। समझ में आ गया? उसके बाद वाटर टाइप के बाद आपका आता है फोम टाइप। फोम टाइप का भी 3 साल पे 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे उसका टेस्टिंग करना है और उसकी भी रिफिलिंग 2 साल में होगा। हर 2 साल में उसको दोबारा से रिफिल कराना होगा। एयर स्टोर प्रेशर टाइप की बात कर रहा हूँ मैं। फिर इनकी लाइफ जो होती है, फोम का, वाटर का, हाँ ठीक है, इनकी लाइफ नहीं, इनकी लाइफ 10 साल की होती है, फोम का भी और वाटर का भी। लाइफ समझ गए? 10 साल के बाद उसको फेंक दोगे। ड्राई केमिकल पाउडर की रिफिलिंग 3 साल पे और उसकी हाइड्रोलिक टेस्टिंग 3 साल पे। ड्राई केमिकल पाउडर का हाँ 3 साल पे और उसकी एक्सपायरी डेट हो जाता है, मतलब लाइफ जो होती है सिलेंडर का 10 साल पे। CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर की रिफिलिंग 5 साल पे, हाइड्रोलिक टेस्टिंग 5 साल पे, उसकी लाइफ 15 साल। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ये हमेशा इंटरव्यू में पूछा जाता है। ठीक है? उसके बाद आपको ये तो आप क्लासिफिकेशन, आप फायर बता दिए, बेसिक चीज़ें बता दिए, कौन सी आग में कौन सा एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करोगे, फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में बता दिए। समझ में आ गया? उसके बारे में टेक्निकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जी इसका वाटर टाइप कितने दूरी से आग बुझाओगे, CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर कितने टाइम तक चलेगा, हर एक का फार्मूला पढ़ लेना किताब से। समझ में आ गया? और उसके आगे आप जाओगे तो फायर फाइटिंग बारे में पूछा जाएगा। फायर फाइटिंग सिस्टम क्या होता है? ठीक है? तो बिल्डिंग में फायर फाइटिंग सिस्टम 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। ऑटोमेटिक फायर फाइटिंग सिस्टम, एक होता है फिक्स फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन। क्या होता है? फिक्स फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन। और दूसरा होता है पोर्टेबल फायर फाइटिंग सिस्टम। पोर्टेबल फायर फाइटिंग सिस्टम में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले वस्तु को पोर्टेबल फायर फाइटिंग सिस्टम बोलते हैं। जैसे एक्सटिंग्विशर हो गया, फायर ब्रिगेड की गाड़ी हो गया, या फिर और कोई मटेरियल
जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाके आग को बुझाते हैं, उसको पोर्टेबल फायर फाइटिंग सिस्टम। फिक्स फायर फाइटिंग सिस्टम मतलब वो बिल्डिंग के अंदर फिक्स है, समझ में आ गया। फिक्स फायर फाइटिंग सिस्टम मतलब बिल्डिंग के अंदर फिक्स है, जहाँ पे आग लगेगी उसका इस्तेमाल करके आग को बुझाया जाए। अब फिक्स फायर फाइटिंग सिस्टम भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? ऑटोमेटिक फिक्स फायर फाइटिंग सिस्टम, ऑटोमेटिक फिक्स फायर फाइटिंग सिस्टम है, मतलब मैनुअल फायर फाइटिंग फिक्स फायर फाइटिंग सिस्टम। जो मतलब एक मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ कि मैनुअल फायर फाइटिंग सिस्टम क्या हो गया, जिसको आदमी द्वारा, आपके द्वारा इस्तेमाल करके आग को बुझाएगा, वो खुद नहीं आग बुझाएगा। जैसे फायर होजरील हो गया, फायर हाइडेंट हो गया, समझ में आ गया। और भी इक्विपमेंट हो गए जिसका आप मॉनिटर हो गया, फायर मॉनिटर हो गया, जिसका इस्तेमाल आपको करना है तभी आग बुझेगा। फायर मॉनिटर एक फिक्स होता है, जैसे हॉज पाइप क्या होता है, ले जाके इसको पकड़ के आग बुझाते हैं। मॉनिटर मतलब एक जगह पाइप में फिक्स होता है, आप वहाँ खड़े होकर बस हैंडल पकड़ के आप उसको घुमाते हो, उसमें से पानी का प्रेशर निकलता है, वो आग को बुझाता है। समझ में आ गया। उसके बाद ऑटोमेटिक फायर फाइटिंग सिस्टम हो गया। ऑटोमेटिक में फायर स्प्रिंकलर सिस्टम हो गया, जो ऑटोमेटिक फटेगा आग को बुझाएगा। फ्लडिंग सिस्टम हो गया, CO2 फ्लडिंग सिस्टम हो गया, समझ में आ गया आपका। जैसे बहुत सारे सिस्टम है, गैस फ्लडिंग सिस्टम हो गया, सप्रेशन सिस्टम हो गया। पैनल के अंदर आजकल लगते हैं गैस सप्रेशन सिस्टम, जो इलेक्ट्रिक पैनल के अंदर ही होते हैं। आजकल बॉल भी लगता है पाउडर वाले, ठीक है, जो ऑटोमेटिक फट जाते हैं, वो भी फायर फाइटिंग सिस्टम, ऑटोमेटिक फायर फाइटिंग सिस्टम। समझ में आ गया। सबका अलग अलग डिफिनेशन है भाई, कौन किसने पे फटेगा, कितने तापमान पर फटेगा, कौन सी इक्विपमेंट का कहाँ रिक्वायरमेंट है, एज पर फायर हजार्ड के ऊपर डिपेंड करता है। किसकी? किसका? हाँ, ये चीज़ फायर फाइटिंग सिस्टम में आपसे पूछा जाएगा। अब जैसे ये क्या हो गया कि उसके एसेसरीज बहुत सारे फायर फाइटिंग सिस्टम में लगा। अब ये फायर हाइडेंट हो गया। अब फायर हाइडेंट में कई पार्ट्स हैं। फायर हाइडेंट हो गया, फायर हाइडेंट लैंडिंग वाल्व हो गया, फायर हाइडेंट का कपलिंग हो गया। कपलिंग के बारे में पूछा जाएगा, बड़ा लंबी लिस्ट है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। डिलीवरी हॉज पाइप हो गया, हॉज पाइप कितने प्रकार का हो गया, उसकी लंबाई कितनी होती है, उसकी मोटाई कितनी होती है, वो भी कितने प्रेशर पे टेस्ट होता है, उसकी लाइफ कितनी होती है, सब कुछ पूछा जाएगा। हॉज पाइप की जगह कितने प्रकार की होती है, एक क्वेश्चन में डिलीवरी हॉज पाइप, हॉज पाइप, हॉज पाइप दो प्रकार का होता है, सक्शन हॉज और डिलीवरी हॉज। फिर डिलीवरी हॉज भी दो प्रकार का होता है, ठीक है, हॉज रील हॉज और इंटरटेनियस डिलीवरी हॉज पाइप बोलते हैं उसको, ठीक है, डिलीवरी हॉज पाइप। हाँ, डिलीवरी हॉज पाइप में मतलब ये जो नॉर्मल है डिलीवरी हॉज पाइप जो हमारा 63 mm का होता है। एक हॉज रील जो ड्रम के अंदर लिपटा हुआ पाइप होता है, उसको हॉज रील बोलते हैं। दोनों डिलीवरी 18 mm की होती है ना सर? नहीं, 20 mm की होती है। तो उसका अंदर का एरिया 18 होता है? डाया अंदर का ही 20 होता है, बाहर से कितना भी मोटा हो, अंदर का 20 हाँ, सबका अंदर से लिया जाता है, ठीक है।